बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट आपके सामने है। आज नई वीडियो के साथ आपके सामने एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारी वीडियो आपके लिए लाया हूँ। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब, यंग जनरेशन या बड़े या छोटे, जिनके मुंह से बदबू आती है। वो कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, महंगी मेडिसन यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मुंह से जो है वो बदबू स्मेल नहीं जाती। किसी भी महफिल में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं तो वो बंदे कहते हैं यार थोड़ा सा परे बैठ जाओ, आपके मुंह से बदबू आ रही है। तो प्यारे भाइयों, वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इससे वो भी हमारे दोस्त अहबाब बेनिफिट उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें, जो कि इसके बारे में नहीं जानते। सिर्फ एक चीज़ है, वो आपके किचन से मिलने वाली है। जस्ट आपने थोड़े ही दिन इस्तेमाल करना है। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप चंद रोज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या आपके मुंह से बदबू गई है या नहीं गई। ये वीडियो ऐसी ख़वातीन, मर्दों, औरत के लिए है जो अपने मुंह से आने वाली बदबू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और से निजात पाने की लाख कोशिश के बावजूद छुटकारा हासिल नहीं कर सके। इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई आसान और मौसर नुस्खा बताने जा रहे हैं। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो बफज़ल ताला इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर अंदर आपके मुंह से स्मेल का आना बंद हो जाएगा, जिसके इस्तेमाल से आपका ये दरीना मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये देसी नुस्खा है जिसका रिजल्ट 100% नहीं बल्कि 1000% है। मुंह से बदबू आने के दो बड़े असबाब होते हैं, या तो मुंह के आलूदगी की वजह से या फिर आपके मैदे की खराबी की वजह से हो सकती है। ये दो ही मेन रीज़न होते हैं। इन दोनों में से किसी एक सबब की वजह से इंसान के मुंह से बोलते वक्त बदबू आती रहती है, जिससे आपके पास बैठे हुए दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। इस नागवार बदबू के बाद आपको नफरत की निगाह से देखते हैं कि यार ये बंदा ऐसे ही है, और दिल ही दिल में आपके पास बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। इसलिए मुंह से बदबू आने वाला इंसान किसी भी महफिल में बैठकर खुलकर बात नहीं कर सकता, कतराता है। आपके मुंह की बू आपकी जिंदगी पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती है। वो कैसे? अगर आप औरत हैं तो आपका शोहर आपके मुंह की बदबू के बायस आपके करीब आने में आवाज़ारी महसूस करता है, और अगर आप मर्द हैं तो यही चीज़ औरत भी महसूस करती है। लिहाजा इस नुस्खे पर आप अमल करेंगे तो बदबू से हमेशा के लिए इंशाअल्लाह छुटकारा हासिल कर लेंगे। साथ तो एक तो आपने अपने मैदे का खास ख्याल रखना है, साथ ही अपनी दांतों की अगर कोई चीज़ इसमें घुस गया तो वो भी आपने दूर करने की कोशिश करनी है। एक चीज़ है सिर्फ और सिर्फ आपके किचन से मिल जाएगी। हल्दी को लेना है और उसको आपने जला लेना है। उसकी गांठ ले ले, जिस तरह की पहले भी मैंने ऑलरेडी एक हल्दी पर वीडियो बनाई है, वो बवासीर पर बनाई है, लेकिन मैंने सोचा कि ये मुंह की बदबू भी एक अलग टॉपिक है। तो आपने हरदल ये जो हल्दी है इसकी गांठ लेनी है, इसको तवे पर जला लेना है, भून लेना है। भून लें तो फिर इसको आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके साथ, दौरी डंडे के साथ खरल में खरल कर लें या किसी पे पीसने वाले से पिसवा लें। तो आपने अच्छे तरीके से उसको पीस लेना है। पीस कर आपने उसका पाउडर जो है ना वो सुबह और शाम अपने मसूड़ों के, अपने दांतों के इर्द गिर्द लगाना है। तो इंशाअल्लाह चंद दिन लगाएं, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इसको लगाने की कोशिश करें। 3 टाइम नहीं भी लगा सकते तो कम से कम आपने 2 टाइम इसको ज़रूर यूज़ करना है। फिर एक बात ज़हन में आती है कि अगर मुंह से बदबू आती है तो वो किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे मुंह से बदबू आती है, हम किस तरह फील कर सकते हैं। एक कुलिया है जो पेड़ वाले हम इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोगों को ये छोटा टोटका ही समझ लें, ऐसे समझ के ट्रिक्स है। तो इस तरह आपने ना ये अपना हाथ दोनों करने हैं, तो अपने हाथों को अपने मुंह के करीब जाना है और फिर सांस लेनी है। ये नाक के जरिए सांस लेनी है, तो सांस लेकर फिर उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करें तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा
یعنی سانس لے کر پھر کھینچیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو بدبو آئی ہے یا نہیں۔ آپ کو اگر سمیل آ گئی تو سمجھو کہ آپ کے منہ سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے۔ یہ کلیہ ہے ٹرکس، اس طریقے سے آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر اچھے طریقے سے مسواک کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ہلدی کو استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا یہ جو آپ بڑے بڑے مہنگے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، مہنگی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور 100 نہیں بلکہ 150% آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خیال رکھنے سے پہلے اس اپنے چینل کو بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.